श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें 50-50% हर चीज़ का है। भगवान ने सुख भी 50% बनाया है और दुख भी 50% बनाया है। स्त्री भी 50% बनाई है, पुरुष भी 50% बनाया है। उसने कुछ भी कम ज़्यादा किया नहीं है। तो जो 50% सुख है वो हर आदमी को 50% मिलता है, और जो 50% दुख है वो भी हर आदमी को 50% दुख मिलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि ये बहुत पैसे वाला है तो ये 100% सुखी होगा या 70% सुखी होगा या 30% दुखी होगा, ऐसा नहीं है। वो पैसे वाला है तो भी 50% सुखी है, पैसे से सुखी है, लेकिन पैसे कमाने की चिंता, मैनेजमेंट करने की चिंता और लोगों के ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर बनाने की चिंता, हर तरह से वो दुखी होके आखिरी में रिजल्ट ये आएगा कि वो 50% सुखी है और 50% दुखी है। उसी प्रकार से मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिखारी भी 50% सुखी है और 50% दुखी है। जब उसको किसी दिन पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं या रोज़ उसकी कमाई अच्छी हो जाती है तो 50% सुखी हो जाता है, लेकिन उसको जो गंदगी में पड़े रहना पड़ता है, उसको जो मक्खी मच्छर काटते रहते हैं, तो इससे वो 50% दुखी हो जाता है। तो ये सुख दुख जो भी है अपने स्वयं का सोचने के ऊपर है, दूसरे के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते। क्योंकि यदि हम पैसे वालों को देखेंगे तो हम तो ये सोचेंगे ये तो बहुत सुखी आदमी है, इसको क्या दुख है। लेकिन उसकी आत्मा से पूछो, उसके मन से पूछो, जब वो बता पाएगा कि मैं कितना दुखी हूँ या कितना सुखी हूँ। उसी तरह से हम गरीब को देख के ये सोच लेते हैं ये तो बेचारा बहुत दुखी है, ये तो बेचारा बहुत दुखी है। नहीं, वो भी 50% सुखी है और 50% दुखी है। सभी चीज़ का बंटवारा भगवान ने बराबर बराबर किया हुआ है। कर्मों के हिसाब से कोई सुख हमको पहले मिल जाता है तो दुख बाद में मिलता है, और किसी को दुख पहले मिल जाता है तो सुख बाद में मिलता है। कई लोग ऐसे हैं जो बचपना जवानी बहुत अच्छी गुजर जाती है और बुढ़ापा बहुत बेकार हो जाता है। कईयों का जवानी बचपना खराब निकल जाता है लेकिन बुढ़ापा बहुत अच्छा हो जाता है। तो इन सब बातों से हमको मानना पड़ता है कि भगवान ने सब चीज़ बराबर बराबर दी हुई है। 50% स्त्री और 50% पुरुष। आप पूरी दुनिया में जितने भी जीवात्मा हैं, चींटी से लेके हाथी तक और मनुष्य से लेके राक्षस तक जितने भी हैं, सबका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सब चीज़ 50-50% ही है। ना कोई 51% है, ना कोई 49% है। तो विधाता ने जो सिस्टम बना रखे हैं पृथ्वी के, पूरे वैज्ञानिक तरीके से बना रखे हैं। हम लोगों ने आस्था के चक्कर में ये सारे सिस्टमों की बागा बजा दी। हम लोग कुछ का कुछ करने लग जाते हैं और भगवान को बदनाम करने लग जाते हैं। यदि हम इसको वैज्ञानिक भाषा में समझें तो जो भी सब सिस्टम बने हुए हैं सब वैज्ञानिक तरीके से ही बनाए गए हैं। बनाने वाले को हम भगवान बोलते हैं। भगवान का मतलब होता है शक्ति, पावर। पावर स्टेशन भी पावर ही होता है, बनाने वाले की भी पावर होती है। आज कोई कंपनी बनाता है तो जो मैनेजमेंट का पार्ट होता है, जो उसका मालिक होता है, वो भी कंपनी को बनाता है, तो वो भी भगवान ही हैं। तो इस तरह से भगवान के नियम और जनरेट करते हैं, जो कोई भी चीज़ को बनाते हैं उनके भी नियम एक जैसे ही होते हैं। आज टाटा बिरला ने भी जो सिस्टम बनाए, जो फैक्ट्रियाँ बनाई और जो उनको बनाने में टेक्निकली यूज किया, वैज्ञानिक तरीके से बनाया, तो वो भी भगवान ही हैं। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई और उन्होंने भी फैक्ट्रियाँ और घर और ऑफिस और ये स्कूटर कार सब बनाए। तो जो भी बनाने वाला होता है वो भगवान ही होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।